जय माता दी। मित्रों, मैं भगत रवि आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि आपके ऊपर देवता की सवारी आती है या प्रेत की सवारी। आज के युग में देखा गया है कि बहुत से लोगों को सवारी आती है, बहुत ही अलग अलग रूपों में सवारी आती है और खिलती है। किसी को माता काली की, किसी को दुर्गा माता की, किसी को भैरू महाराज की, किसी को नाग महाराज की, ऐसी अन्य सवारी आती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको सवारी है या अन्य कोई चीज या प्रेत। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि प्रेत भी माता की सवारी बनकर खेलती रहती है और आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाती है। और आप लोग सोचते हैं कि हमारे घर पर माता की सवारी आती है, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान क्यों रहते हैं। सवारी बुलवा कर पूछते हैं तो हमको ये बोलती है सवारी कि तुम्हारी पूजा पाठ सही नहीं है, या बोलती है तुम लोग मुझे भोग नहीं दे रहे हो। ऐसी अन्य बातें बताती है। ऐसा भी देखा गया है कि वो माँ काली का या अन्य देवी देवता का जयकारा भी लगाती है। और देखा गया है कि सालों से घर में सवारी आ रही है, लेकिन परिवार की तरक्की ना होकर पूरा घर परेशान हो रहा है। घर में पैसे की तंगी और धीरे धीरे कर्ज बढ़ रहा है। धीरे धीरे घर में कोई ना कोई बीमार रह रहा है। और अगर कुछ वचन देती भी है सवारी कि तेरे यहाँ काम हो जाएगा, तो वो काम नहीं होता है। उसके वचन झूठे साबित हो जाते हैं। ये सब प्रेत की निशानी है। क्योंकि माता रानी की या अन्य देवी देवताओं की सवारी आपके ऊपर या घर में किसी के भी ऊपर आती है तो आपका अच्छा करने के लिए आती है। अगर आपको माता रानी की सवारी आती है तो धीरे धीरे आपके सभी रास्ते खुलने लग जाते हैं, आपके हर काम बनने लग जाते हैं और घर का माहौल सही होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो काम होने लग जाते हैं। और माता रानी की सवारी ने कुछ वचन दे दिया है आपको, तो वो 100% नहीं, 101% वो होकर ही रहेगा। यह होती है माता रानी की सवारी, ना कि प्रेत की सवारी। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपके घर में भी या आपके ऊपर सवारी आती है, अगर सवारी आने के बाद आपको या घर में परेशानी आती है, तो वो एक प्रेत की सवारी है। और घर में परेशानी आती है और वो एक प्रेत की सवारी है, तो आपको जल्द से जल्द किसी दरबार में या किसी भगत के पास जाकर दिखाना चाहिए। नहीं तो आपको बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। और आपको अच्छी माता रानी की सवारी आ रही है, आपकी हर चीज में तरक्की हो रही है, तो समझ लो कि आपको अच्छी माता रानी की सवारी आ रही है। आपको सवारी के रूप में माँ ही आ रही है। तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको सवारी आना चालू होती है तो वो हर जगह कहीं भी ढोल बजने पर वहाँ आ जाएगी, या कहीं मंदिर में आरती हो रही है तो वहाँ आ जाएगी। ऐसा, या कहीं आप शादी ब्याह में गए, ढोलक बज रही है तो वहाँ आपको सवारी खेलने लग जाएगी। ऐसे में बहुत से लोग ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि उस मजाक में उस देवी का अपमान होता है। तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होगी। जो गुरु होता है वो सवारी से वचन ले लेता है, और वो गुरु के कहे अनुसार फिर घर पर आएगी, या जब गुरु उसको बुलाएंगे तभी आएगी, हर जगह नहीं आएगी। और आपको माता जी ही अच्छे गुरु के पास ले जाएगी, वही रास्ता दिखाएगी कि आपको
कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो एक गुरु होता है और आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप कोई भगत होता है जो आपके घर के आसपास हो, जो भगत मन में लालची ना हो। याद रहे, जो भगत मन में लालची ना हो, क्योंकि आजकल बहुत से भगत है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। उनका पैसा ही कमाने का उद्देश्य होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अच्छे गुरु को आप गुरु धारण करें, उनसे गुरु मंत्र ले, अपना कान फुकवाएं, क्योंकि जब तक आप कान नहीं फुकवाओगे आपकी सवारी काम नहीं उठाएगी, और काम उठाएगी भी तो वो पूर्ण रूप से थोड़े दिन बाद काम बंद कर देती है। क्योंकि और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो सवारी होती है वो आपके सीधे हाथ से ऊपर चढ़ेगी। सीधे हाथ आपको आपके शरीर के सीधे हाथ में आपको कंपन महसूस होना शुरू होगा, और अगर जो भूत प्रेत होंगे वो आपके उल्टे हाथ से आपके ऊपर चढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि सवारी लेफ्ट हैंड से चलती है, राइट हैंड से चलती है सॉरी, आपको सवारी राइट हैंड से चढ़ेगी और भूत प्रेत वो आपको लेफ्ट हैंड चलेंगे। और सबसे अच्छी बात तो आपको बताऊं कि अगर आपको सवारी है तो आपको आप अपने आप आपको सब रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी पूजा पाठ में ध्यान लगेगा, आपका सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। तो ये अच्छी चीज़ों के आसार रहते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ों के। इसीलिए आप अच्छे गुरु की तलाश में करें, या आपको फिर माता रानी खुद ही आपको आपको रास्ता दिखाएगी, अच्छे गुरु के पास लेके जाएगी। तो आप उसको गुरु बनाइए। आप उसको गुरु बनाने के बाद आप उसको धारण कीजिए, उनको आप उनका मान सम्मान कीजिए। ये नहीं कि आप उनको पैसे कौड़ी से मतलब मान सम्मान दें, आप उनको प्रणाम करके भी जो प्रणाम से खुश हो वो गुरु सबसे बड़ा होता है। और गुरु आपका गुरु सही है तो आपके 9 ग्रह बलवान है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातें। इसलिए आप अच्छे गुरु के पास जाए और आप सभी चीज़ों को, आपके पास जो भी शक्ति है, जो भी चीज़ें है वो और जान करेंगे, आपका नहान करवाएंगे। नहान करने से क्या होता है कि एक देवी जो होती है वो नहान करने से और साफ सुथरी होती है, तो और प्रबल शक्ति होती है उनके पास। तो और प्रबल शक्तियों के साथ वो पूरी तरह खुल के आती है और आपका वो आपके परिवार का सबका कल्याण करती है। तो आज मैंने आपको इसी विषय बताया है कि आपको सवारी है या भूत प्रेत। इसलिए आप ध्यान दे इस बातों को। आज आप चेक करना इसी बातों को कि आपको माता रानी की सवारी है या माता रानी का अंश आ रहा है या कोई भूत प्रेत आ रहा है। आगे मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरे 500 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं, इसीलिए आपका मेरे चैनल पे मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक परिवार बनाना चाहता हूँ जिससे सभी लोग मेरे से जुड़े और अच्छे अच्छी ज्ञान की बातें जुड़े। जैसे को सवारी नहीं आ पाती है तो सवारी लाने के मंत्र है इस मतलब मेरी वीडियो में, गुरु बनाने के मंत्र भी है मेरी वीडियो में, गुरु कैसे धारण करे वही मंत्र है मेरी वीडियो में, और आगे भी और उससे बहुत सारी जानकारी है। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स करिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ वसानी, जय माँ मेलडी माता। आदेश आदेश आदेश। जय माँ मेलडी माता की जय हो। जय आदेश 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 आदेश।